हाय डियर स्टूडेंट, मैं रामकिरण पनिका पढ़े चलो बढ़े चलो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के गणित का प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न क्रमांक 4 को हल करेंगे। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 4 लिखा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इस प्रश्न को हम अच्छे से रफ्तार पे समझेंगे, फिर इसके बाद हम इस प्रश्न का हल देखेंगे। तो यहाँ पे ये प्रश्न ये कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये हमें क्या करना है, यहाँ पे दर्शाना है। तो वास्तव में किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। वो कैसे, यहाँ पे हम अभी उसको प्रूव करके दिखा रहे हैं। तो हमने बोला किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो इसके लिए हमें एक धनात्मक पूर्णांक की आवश्यकता होगी। तो जैसे मान लीजिए कि एक धनात्मक पूर्णांक हमने ले लिया 2। अब इसका हम क्या करेंगे, वर्ग, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो इस 2 का वर्ग जब हम करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4। अब हम इसी 4 को, या फिर कहें कि इस धनात्मक पूर्णांक 2 के वर्ग को किसी पूर्णांक m के लिए इसे हम 3m या फिर 3m+1 के रूप में दर्शाएंगे। तो यहाँ पे हम इस 4 को लिख सकते हैं 3 × 1+1। इस 4 को हमने इस रूप में लिख दिया। ये और कुछ नहीं है, ये 4 ही है। 3 × 1 = 3 और 1 जुड़ेगा तो 4 ही आएगा। अब यहाँ पे हमारे प्रश्न में कहा था कि किसी पूर्णांक m के लिए, इसलिए हम इस 1 को m मान लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 और इस 1 को हमको क्या करना है, m मानना है, इसलिए यहाँ पे m आ जाएगा +1। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमने एक धनात्मक पूर्णांक लिया, फिर उसका वर्ग किया तो हमें 4 प्राप्त हुआ, और इसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को हमने 3m+1 के रूप में दर्शा दिया। ठीक ना। तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखना है कि किसी एक धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को हम इन दोनों रूपों में नहीं दर्शा सकते। या तो आप इस रूप में दर्शा सकते हैं या फिर आप इस रूप में दर्शा सकते हैं। ठीक ना। हाँ, अलग अलग हम जब कोई धनात्मक पूर्णांक लेंगे तब वो हो सकता है हम उसे इस रूप में दर्शा सकें, या फिर हो सकता है उन धनात्मक पूर्णांकों को हम इस रूप में दर्शा सकें। जैसे मान लीजिए हम एक और धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 9। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, पहले तो हम इसका वर्ग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रश्न में बोला है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो अभी तो हमने धनात्मक पूर्णांक लिया, अब इसका वर्ग, तो इसका वर्ग हो जाएगा 81। तो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हो गया ये। अब किसी पूर्णांक m के लिए हम इसे क्या करेंगे, इस 81 को क्या बनाएंगे, या तो ये 3m के रूप में बनेगा या फिर ये 3m+1 के रूप में बनेगा। तो आइए देखते हैं कि ये किस रूप में हम इसे दर्शा सकते हैं या फिर बना सकते हैं। तो हम इस 81 को लिख सकते हैं 3 × 27, 27 तिहाई 81। अब यहाँ पे हम इस 3 को रहने देंगे और इस 27 को क्या करेंगे, m मान लेंगे। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये जो धनात्मक पूर्णांक हमने 9 लिया था, इसका जब हमने वर्ग किया, फिर हमने इसे जब इस रूप में दर्शाने की कोशिश की, तो हमने
3m के रूप में धनात्मक पूर्णांक 9 के वर्ग को दर्शा पाया। तो इसी तरह हम सभी धनात्मक पूर्णांकों को किसी पूर्णांक m के लिए 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप में दर्शा सकते हैं। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे, ये प्रैक्टिकली आपने अभी समझा। डायरेक्ट हमने धनात्मक पूर्णांक लेकर के इसको समझने की कोशिश की। तो हम एक और धनात्मक पूर्णांक लेकर के इसको देख लेते हैं, फिर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मान लीजिए कि हमने एक धनात्मक पूर्णांक 7 लिया। अब इस प्रश्न के अनुसार इसका वर्ग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 49। अब किसी पूर्णांक m के लिए हम इस 49 को देखेंगे कि हम किस रूप में दर्शा पाते हैं, 3m के रूप में या फिर 3m प्लस 1 के रूप में। तो देखते हैं हम इस 49 को क्या लिख सकते हैं। हम इस 49 को लिख सकते हैं 3 गुणे 16, यहाँ तक में हो गया 16 त्याई 48 और प्लस 1 कर देंगे तो हमें 49 प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस 3 को यहाँ पे लिख देंगे, इसके बाद 16 को हम m मान लेंगे, फिर प्लस 1 है तो लिख देंगे। तो आपने यहाँ पे देखा कि धनात्मक पूर्णांक 7 को हमने जब वर्ग किया तो उसके वर्ग अर्थात कि 49 को हम 3m प्लस 1 के रूप में दर्शा पाए हैं। तो हो सकता है किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या को आप 3m प्लस 1 के रूप में दर्शा पाएँ, या फिर हो सकता है किसी धनात्मक पूर्णांक जो माने रहोगे आप उसके वर्ग को आप 3m के रूप में दर्शा पाएँ। तो इन दोनों ही रूपों में आप दर्शा सकते हैं, इसके अलावा कोई बाहर से कोई भी रूप नहीं है इसका, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं कि यदि परीक्षा में ये प्रश्न आ गया तब हम कैसे हल करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट धनात्मक पूर्णांक ले लिए थे, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे हमको धनात्मक पूर्णांक नहीं दिया गया है। तो इस प्रश्न को हम जब हल करेंगे तो वहाँ पे धनात्मक पूर्णांक हमको मानना पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं कैसे हल करेंगे इसको। तो आप जानते ही हैं, सबसे पहले हम हल डालेंगे, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब हमें वो धनात्मक पूर्णांक नहीं मालूम है, इसलिए हम उस धनात्मक पूर्णांक को a मान लेंगे, जैसा कि हमने अभी प्रश्न क्रमांक 2 और 3 में करते आ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से। तो हम यहाँ लिखेंगे माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर हम 3 मान लेंगे तथा b बराबर 3 है। अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लागू करेंगे a और b के लिए। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि a जो है b से बड़ा है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, यहाँ पे लिख सकते हैं अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। तो अब हम क्या करेंगे, a और b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, अर्थात कि भाग करेंगे यहाँ पे भाग विधि से। तो यहाँ पे हम रफ कार्य कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसा कि बोला कि
माना कि a जो है b से बड़ा है, इसलिए हम a को b से भाग देंगे, अर्थात कि b बराबर 3 दिया है इसलिए हम 3 से भाग देंगे। तो भाग देने से हमें कोई भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। और आप जानते ही हैं कि ये जो r होता है वो हमेशा शून्य से बड़ा या फिर उसी के बराबर होता है तथा इस भाजक से हमेशा छोटा होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि r का मान क्या क्या हो सकता है, या तो शून्य हो सकता है या फिर 1 हो सकता है या फिर 2। 3 क्यों नहीं? 3 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये जो शेषफल होता है वो हमेशा भाजक से छोटा ही होता है, ठीक ना। तो अब हम a को यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि a बराबर 3q प्लस r। क्यों? क्योंकि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हम ये सब चीज़ें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा अर्थात कि यहाँ पे लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं। तो यहाँ से हम a बराबर 3q प्लस r प्राप्त करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लागू करके a और b पर, जहाँ r के संभव मान क्या क्या हो सकते हैं, या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, ठीक है। अब यदि हम इन r के मानों को इस r के जगह पे रखते जाएं तो a जो है किस किस रूप में होगा, तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे बना करके। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए a संख्याओं जब हम r बराबर 0 लेते हैं तो 3q के रूप का होगा, और यदि हम r बराबर 1 लेते हैं तो ये जो a है ये 3q प्लस 1 के रूप का होगा, तथा यदि हम r बराबर 2 लेते हैं तो हमें a जो है 3q प्लस 2 के रूप में प्राप्त होगा। तो आपने यहाँ देखा कि जब हम इन शेष फलों के मानों को यहाँ पे क्रम से रखते हैं तो ये जो a है संख्याओं 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का प्राप्त हुआ, ठीक ना। अब हम अपने प्रश्न को ध्यान में रखते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा है या फिर हमें दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब हमें ये जो मिला है इसको हम धनात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने a को धनात्मक पूर्णांक माना था और ये जो a है ये इस रूप का हो गया, तो ये भी क्या कहलाएंगे? धनात्मक पूर्णांक ही। अब हम इनका वर्ग करेंगे और फिर इनको हम 3m या 3m प्लस 1 के रूप में हम दर्शाएंगे। तो आगे हम कैसे हल करेंगे अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो हम हर एक धनात्मक पूर्णांक को स्थिति मानकर उसको हल करेंगे। जैसे हम इसको पहली अवस्था मान लेते हैं और उसको हल करते हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे पहली अवस्था में। तो पहली अवस्था में हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यदि a बराबर हम 3q लें या फिर कहें हो, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे a बराबर 3q मान लिया और यहाँ पे आप देख रहे हो a को हमने क्या बोला था? धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पे जब a के बराबर 3q है तो ये 3q भी क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हम इस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो हमें इसका भी करना पड़ेगा।
तो हम आइए कर लेते हैं वर्ग बराबर, अब हम इसका भी वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 क्यू का वर्ग। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 9 क्यू²। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे हम इस 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 क्यू²। अब हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 क्यू² को m मान लेंगे। ये जो पार्ट है यहाँ पे 3 क्यू², इसको हम क्या करेंगे, m मान लेंगे और इस 3 को रहने देंगे। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, तो ये हो गया 3m के रूप में। हम यहाँ पे लिख देंगे जहाँ m बराबर, ये m बराबर क्या लिखेंगे, जिसको हमने m माना है 3 क्यू²। ठीक है ना, ये हमारी पहली अवस्था है। अब हम दूसरी अवस्था में 3q+1 को लेकर हल करेंगे और देखेंगे कि ये किस रूप में हम इसे दर्शा पाते हैं। तो आइए लेते हैं दूसरी अवस्था। तो इस दूसरी अवस्था में यदि हम a बराबर 3q+1 लें तो क्या करेंगे, इस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a² और हम इसका भी वर्ग कर देंगे 3q+1 का वर्ग। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो यहाँ पे पार्ट दिख रहा है ये कुछ a+b का होल स्क्वायर के रूप में दिख रहा है। तो हम इस पार्ट को उसी सूत्र a+b का होल स्क्वायर से खोलेंगे, जो कि होता है a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। तो उसी सूत्र से हम इसको खोल देंगे। तो हम यहाँ पे बगल में सूत्र लिखते हैं, क्योंकि a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। तो इस सूत्र से हम खोलेंगे तो यहाँ पे a के जगह पे यहाँ पे क्या है 3q, b के जगह पे क्या है 1, इसलिए हम यहाँ पे a के जगह पे हम 3q लिखेंगे। 2 का हम यहाँ पे लिखेंगे ही, जैसे यहाँ पे 2 है सूत्र में तो उसका भी लिख देंगे। और फिर इस a के जगह पे हम 3q लिखेंगे, b के जगह पे 1 लिखेंगे, फिर प्लस b² के जगह पे हम 1 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि b के जगह पे यहाँ पे 1 है। ठीक है ना, तो आइए हम इसको खोल देते हैं। तो a² अर्थात कि 3q का स्क्वायर प्लस है तो प्लस सूत्र का 2, तो यहाँ पे सूत्र का 2 है, इंटू a है तो a के जगह पे हम 3q लिखेंगे, फिर इंटू तो इंटू b के जगह पे हम 1 लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस b² अर्थात 1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको खोलना है सूत्र के माध्यम से। अब इसको आप सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 3×9 प्लस इसको आपस में इंटू कर दीजिए, 2 × 6 1 कम 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब यहाँ पे इन दोनों पद से 3 कॉमन हो रहा है तो हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे। अब इसी कॉमन को हम इनमें भाग करेंगे, तो जब हम 9q² में 3 का भाग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3q² प्लस जब हम 6q में 3 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 2q और इस 1 को हम यहीं पे लिख देंगे। ठीक है, अब हम इतने इतने पार्ट को क्या करेंगे m मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 3m। हमने इतने पार्ट को क्या किया m मान लिया और ये जो +1 है उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे आप बता दीजिए जिससे आपने m माना है, जहाँ m बराबर क्या है 3q² + 2q। ठीक ना, इसको हमने m के बराबर माना है। तो आपने देखा कि हम दूसरी अवस्था में दिए गए धनात्मक पूर्णांक को इस रूप में दर्शा पाए। ठीक ना, अब इसके बाद हम देखते हैं तीसरी अवस्था, और तीसरी अवस्था में हम लेंगे 3q + 2। ठीक ना, तो तीसरी अवस्था में यदि
a बराबर अर्थात कि धनात्मक पूर्णांक के बराबर 3q + 2 हो तो इसका हम वर्ग करेंगे, तो हमको इस साइड का भी वर्ग करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी समीकरण में यदि हम एक साइड जो चीज़ करते हैं वही काम हमको दूसरे साइड भी करना होता है। तो अब हम इसको भी a + b का होल स्क्वायर के सूत्र से खोल देंगे आगे। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा 3q का स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस, और सूत्र का 2 है तो हम सूत्र का 2 लिखेंगे। इसके बाद a है तो a की जगह पे 3q है, क्योंकि यहाँ पे आप सूत्र में देख रहे होंगे तुलना करने से a की जगह पे 3q है, इसलिए हम इस a की जगह पे 3q लिखेंगे। फिर b है तो यहाँ पे b की जगह पे 2 है, इसलिए हम इंटू करके 2 लिखेंगे। फिर प्लस है तो प्लस करेंगे, फिर b स्क्वायर, और b की जगह पे क्या है 2, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि b की जगह पे 2 है, इसलिए हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर। ठीक है, आगे इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 q स्क्वायर प्लस, इनको आपस में गुणा कर दीजिए अचर पदों का, तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 6 दूनी 12q प्लस 2 दूना 4। ठीक, अब आगे इसे हम कर देंगे 9q स्क्वायर प्लस 12q। अब हम इस 4 को कुछ इस रूप में लिख सकते हैं 3 + 1 के रूप में, क्या 3 + 1 के रूप में, ठीक ना। और आगे हम हल करेंगे तो यहाँ से इन तीनों पद से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो हम 3 कॉमन ले लिए। अब आप जानते हो कि जिस चीज़ को कॉमन लिया जाता है उसी से हम फिर भाग देते हैं जिन पदों से हमने कॉमन लिया है। तो यहाँ पे हमने 3 कॉमन लिया है, इसलिए इस 3 से ही इन तीनों पदों में भाग देंगे। तो जब हम इस पद में भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 3q स्क्वायर प्लस, जब हम इस 12 में 3 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 4q, फिर प्लस इस 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 प्राप्त होगा, और ये प्लस जो 1 है उसको लिख दिए। ठीक है, अब हम इतने इतने पद को क्या करेंगे m मान लेंगे, तो यहाँ से 3 और इस पद को हम m मान लेंगे प्लस 1। ठीक, तो यहाँ पे आपको बता देना है जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अब आपके मन में यहाँ पे थोड़ा प्रश्न उठा होगा कि 4 को हमने 3 + 1 के रूप में क्यों लिखा। आप सोच रहे होंगे कि सर आप कैसे जान गए कि हमें इस 4 को 3 + 1 के रूप में ही लिखना है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे सामने मंजिल है कि हमें इस रास्ते से जाते हुए पहुंचना कहाँ है, ठीक ना। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमें दर्शाना किस रूप में है हल करते करते, या तो 3m या फिर 3m + 1 के रूप में। और जब तक हम 4 को 3 + 1 के रूप में न लिखेंगे तब हम इस 3m + 1 के रूप में नहीं दर्शा पाएंगे, इसलिए हमने 4 को 3 + 1 के रूप में लिखा। ठीक ना, तो आप समझ गए होंगे। आप कुछ दिमाग लगाया करिए कि कैसे हम अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि मंजिल हमारा यही 2 है, या तो 3m के रूप में हमें पहुंचना है या फिर 3m + 1 के रूप में हमें दर्शाना है। ठीक ना, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे हम एक लाइन थोड़ा सा और एक चीज़ लिखेंगे अतः करके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का
होगा। तो ये हमारा आंसर कहला जाएगा। जब आपके एग्जाम में ये प्रश्न आए तो आप कुछ इसी तरीके से हल करिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आप इस वीडियो के कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मैं दोबारा से इस प्रश्न को समझाने के लिए एक वीडियो और बनाऊं, ठीक ना। अगर समझ में आ गया है तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, क्योंकि हम अपने अगला वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के लास्ट क्वेश्चन अर्थात कि प्रश्न क्रमांक 5 को हल करेंगे, जो कि इसी तरीके का है। जब आप इसको अच्छे से सीख जाएंगे तो वो भी बहुत आसान लगेगा। तो वीडियो कैसा लगा आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।